मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में वैदिक काल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताया था, तो आज मैं आप लोगों को उसी टॉपिक से नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यह वीडियो आप लोगों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद इसे नोट करके याद करने की कोशिश करें, क्योंकि यह प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या है पूछा ही गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे क्या करें, याद करने की कोशिश करें। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। यानी कि आपका प्रश्न पहला है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वह परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी परुशनी नदी। हमने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि परुशनी नदी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग अगर पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसे देख लें, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न बनाने में आसानी हो जाएगी। देखिए, यह प्रश्न आपको यूपीपीसीएस मेंस में 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा देवित्मा एवं नतीत्मा संबोधित किया गया है। मतलब कि मतेत्मा, देवित्मा और नदीत्मा के से संबोधित किया गया है, वह कौन सा नदी है, तो सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सरस्वती। नेक्स्ट आपका है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आपका प्रश्न है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो कीकट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कीकट। नेक्स्ट आपका है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। मतलब प्राचीन काल में जो आर्य का जो जीविका चलता था उसका साधन क्या था, तो कृषि था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। मतलब यव जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जौ। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। यानी कि ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे, तो व्यापारी थे। यानी कि आप रखेंगे कि पनी जो शब्द है वह किससे संबंध रखते हैं, तो व्यापारी से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी व्यापारी। नेक्स्ट आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। यानी वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वह वंश परंपरागत राजतंत्र था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी वंश परंपरागत राजतंत्र। यह आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद करने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर हमसे कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा यानी वैदिक युगीन सभा यानी वैदिक युगीन सभा जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, मंत्री परिषद से। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मंत्री परिषद। नेक्स्ट आपका है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आपका ऑप्शन है अथर्ववेद। यानी कि फिर से रिपीट आप लोग कर दें, यानी कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसे कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। यानी ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह कौन है, तो सभा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभा यानी ऑप्शन नंबर ए। यह झारखंड पीसीएसपी 2016 में पूछा गया है।
नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यानी आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है उसका उल्लेख किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग वैदिक धर्म था, यानी ऋग वैदिक जो धर्म था वह क्या था, तो बहुदेववादी था। यानी ऋग वैदिक जो धर्म था वह क्या थे, तो बहुदेववादी था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बहुदेववादी। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है, यानी सर्वाधिक ऋग वैदिक जो सूक्त समर्पित है वह किसको समर्पित है, तो इंद्र को समर्पित है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है, यानी कि युद्ध देवता किसे समझा गया है। याद रखें, युद्ध देवता जो संबंध है वह इंद्र से संबंधित है, इसलिए युद्ध देवता किसे समझा गया है, तो इंद्र को समझा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। यानी ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र जो है वह किसके लिए यूज किया गया है, मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया, तो अग्नि के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि, यानी राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अग्नि। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, यानी निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक देवता लोकप्रिय देवता कौन है, तो अभी जस्ट हमने बताया इंद्र, यानी कि सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है पूर्व वैदिक कार्यों का, तो इंद्र है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इंद्र। नेक्स्ट आपका है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि वैदिक देवता जो इंद्र है उनके कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो जो इंद्र के लिए जो शब्द है वह झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। याद रखेंगे, वर्षा के देवता और झंझावत के देवता किन्हें कहा जा रहा था, तो इंद्र को कहा जा रहा था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 किस में है, देखिए डी में, 1 और 4 किस में है, डी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है, यानी युद्ध का भी देवता किन्हें माना गया है, तो इंद्र को माना गया है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र। नेक्स्ट है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, यानी 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे ब्राह्मण युग से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके लिए कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद। यह 39वां बीपीएससी प्री में पूछा गया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग वैदिक काल से रिलेटेड वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख ले पहले, फिर उसके बाद इसे देखें तो काफ़ी समझ में आएगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।